हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है और वो कर्म कैसे आते हैं? क्या? कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है और कर्म कैसे आते हैं? कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? संसार की विविधता से ही कर्म का अस्तित्व का पता लगता है। हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति, उसके जीवन की आंतरिक स्थितियाँ उसके कर्म की स्थिति को पता कर। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन व्यक्तिगत है। महाराज जी, मेरी आदत यह है कि मेरे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है ना, तो मैं मतलब उस जैसे कुछ बुरा होता है तो कोई मतलब प्रायश्चित के लिए नियम ले लेती हूँ, कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए कुछ माला बोल देती हूँ। पर कई बार ऐसा होता है कि मुझे मोस्टली कोशिश यही रहती है कि मैं वो चीज़ पूरी करूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ। तो क्या उसका मुझे पाप लगेगा क्या? अगर बुरा कुछ भी हो, एहसास हो, तो तुरंत उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर प्रायश्चित नहीं करते तो पाप तो लगेगा। प्रायश्चित लेने के बाद कई बार मतलब भूल जाते हैं, भूल जाना चाहिए तो पाप लगता है क्या? प्रायश्चित नहीं भूलो, प्रायश्चित याद रखो, पाप को भूलो। अंशिता नीलेश जैन सागर आगे तैयार रहेंगे। आलोक जैन इंदौर। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देना पड़ता है, ऐसा क्यों? सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देना पड़ता है, ऐसा क्यों? मैं तो इतना ही कहूँगा, साफ फर्श को हमेशा साफ करना पड़ता है। कूड़ा घर में तो सब कचरा डालता है, सफाई तो साफ मकान की होती है। चलिए अगला। आलोक जैन इंदौर आगे तैयार रहेंगे। प्रिया जैन गड़ाकोटा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यदि हम वंदना करने जाते हैं और इस बीच में किसी कारणवश हम वंदना से वापस आ जाते हैं, जैसे बारिश तेज हो जाती है किसी भी कारण से, तो हमको वंदना करने का जो भाव लेके जा रहे हैं तो उसका पुण्य लगेगा या नहीं? और जितनी वंदना की उतना तो पुण्य लगेगा। विपरीत परिस्थिति की वंदना में दोहरा पुण्य लगेगा। समझ गए? चलिए नमोस्तु। आप सब लोग भाग्यशाली हैं। अभी जो इन दिनों वंदना कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग वंदना करके लौटे हैं। एक बार उनके साहस के लिए जोरदार तालियां। चलिए। सरस जैन बेगमगंज पधारे हैं, जो निर्माण मित्र बने हैं, और आपका सम्मान कांसल जी करेंगे। रविकांत जी कांसल सम्मान करेंगे। अब आप ट्रस्टी बन गए तो अब आप सम्मान कर सकते हैं, पधारिएगा। सम्मान करने के लिए आगे प्रश्न के लिए तैयार रहें। प्रिया जैन गड़ाकोटा। जल्दी माइक दो उनको। हाँ, कर दीजिए जल्दी। इसके बाद प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे निर्मला जैन जयपुर। जल्दी जोरदार करतल ध्वनि। प्रश्न करो। प्रिया जैन गड़ाकोटा प्रश्न करें। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म तो हर कोई करता है, परंतु मानवता कहीं कहीं देखने मिलती है। धर्म तो हर कोई करता है, परंतु मानवता कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो महाराज जी, धर्म और मानवता में श्रेष्ठ क्या है? देखिए, मानवता धर्म की पहली सीढ़ी है। जो धर्म करते हैं उनको मानवता का तो ध्यान रखना ही चाहिए, पर केवल मानवता में अटक कर नहीं रखना चाहिए। हमें धर्म के मर्म तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रमोद सीमा जैन सिरौंज आगे तैयार रहेंगे। अशोक जैन आगरा। शीघ्रता से आ जाए थोड़ा सा। अशोक जैन आगरा। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में, परम पूज्य अरय सागर जी महाराज के चरणों में मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु मुर्वर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के युग में उच्च शिक्षा से जीवन का निर्वाह तो हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या कार्य करें जिससे साथ ही साथ जीवन का निर्माण भी हो सके? बस जीवन का निर्माण संस्कारों से होता। शिक्षा के साथ संस्कारों को धारे ताकि निर्माण। नमस्ते महाराज। प्रमोद जी सीमा जी जैन सिरौंज आगे तैयार रहेंगे। आरोही मौसम जैन सागर। गुरुदेव, आत्मा को उद्धार, चूंकि हम आप ये पूछना चाह रहे हैं आत्मा का उद्धार कैसे करें? जी महाराज। बस आत्मा का उद्धार मोक्ष मार्ग में लगकर करिए। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है? उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है? देखो, जिंदगी का मतलब है जीने का रस लेना, और उम्र का मतलब है केवल सांसों को काटना। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। साधना जैन गुना आगे तैयार रहेंगे। आलोक जैन इंदौर। तरनावदा परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है,
गुस्सा भी माचिस की तरह है कि हम स्वयं भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। तो हम क्या करें कि गुस्सा ना आए और हम भी ना जलें और दूसरे भी ना बस जलें। माचिस की तरह जलो भी तो दिया जलाने के लिए जलो, किसी का घर जलाने के लिए मत जलो। जीवन धन्य। चलिए आगे। हाँ बंधुओं, नमोस्तु 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 महाराज जी। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, परंतु हम नंदीश्वर द्वीप की ही विशेष आराधना और भक्ति क्यों करते हैं? असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे बड़े 52 जिनाले नंदीश्वर द्वीप में हैं, इसलिए हम नंदीश्वर द्वीप की ही सबसे ज़्यादा आराधना करते हैं। और देवता लोग नंदीश्वर द्वीप में पूरे 8 दिन तक अहरनिश जाकर के आराधना करते हैं। ज्ञानचंद जी जैन वैशाली नगर जयपुर से, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, अपना प्रश्न रखें। इसके बाद में तैयार रहेंगे संजय सुमन जैन बड़जात्या कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। पंचम काल में मुनि मोक्ष क्यों नहीं जा सकते, और अगर नहीं जा सकते तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? अरे मोक्ष नहीं जा सकते पर मोक्ष मार्ग पर तो चल सकते हैं, समझ गया जी सर। आज मार्ग पर चलेंगे तब ना कल मंजिल मिलेगी। इसलिए इस युग में अगर मोक्ष पुरुषार्थ में उत्कृष्टतम कुछ हो सकता है तो मुनि मुद्रा को धारण करके ही हो सकता है। नमस्ते महाराज। इसलिए हर किसी के हृदय में ये भाव होना चाहिए कि मैं मुनि मुद्रा को धारण करके अपने जीवन का कल्याण करूँ। एक ही सवाल बस, एक ही। अगला संजय सुमन जैन बड़जात्या कोलकाता से, आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। एक बार आप सम्मान भी करते हैं जोरदार करताल ध्वनि से। इसके बाद में तैयार रहेंगे अरविंद जैन सिरोंज। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिमा अभ्यास के बारे में, सब आहार के बारे में तो सब जानते हैं, बाकी हमारी दैनिक चर्या में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हमारा क्या अभ्यास होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। प्रतिमा का मतलब केवल भोजन की शुद्धि नहीं। प्रतिमाधारी को भोजन की शुद्धि तो करनी ही चाहिए, लेकिन उसे अपने पूरी चर्या में शुद्धि रखनी चाहिए। ओम चर्या की शुद्धि के क्रम में उन्हें 12 व्रतों का अच्छे से पालन करना चाहिए। 5 अनुव्रतों के स्वरूप को समझकर उसके अतिचारों से बचना चाहिए। इसी तरह 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का निरतिचार पालन करना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके जीवन में नैतिकता और प्रामाणिकता के उच्च आदर्श स्थापित होंगे। आपके आचार, विचार और व्यवहार सब में बदलाव आएगा। प्रायः देखने में ये आता है कि लोग प्रतिमा तो ले लेते हैं पर उनकी प्रतिमा केवल खाने पीने तक और ऊँघने वाली सामायिक तक सीमित रह जाती है। ऊँघने वाली सामायिक, समझ गए ना? एक जगह बैठ के झपकियाँ लेते रहो, इसमें प्रतिमा का आनंद नहीं। प्रतिमा तब जीवंत होगी जब आप उन व्रतों के मूल स्वरूप को समझकर उन्हें आत्मसात। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। अरविंद जैन सिरोंज। आगे तैयार रहेंगे सुप्रिया देवेंद्र जैन इंदौर प्रामाणिक समूह। मंचासीन मुनिदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके ही प्रवचन में सुना था कि संसार शोकमय है, शरीर रोगमय है, जीवन भोगमय है, संयोग वियोगमय है और धर्म उपयोग है। धर्म उपयोग है तो समझ में आ गया था, बाकी चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही है, कृपया समाधान करें। समझ में आ जाएगा, समझ लीजिए। संसार शोकमय यानी संसार में तुम जिसे देखोगे सब शोक में है, सबको कोई ना कोई दुख है। काया रोग में है, शरीर में कोई ना कोई रोग है ही। जीवन सबका भोग में है, भोगों में ही पूरा जीवन बिगड़ जाता है। और संबंध सबके वियोग में है, आज संयोग बनते कल वियोग हो जाता है। लेकिन धर्म ही उपयोग में है, धर्म को धारण करोगे तो जीवन तर जाएगा। ये सुप्रिया देवेंद्र जैन इंदौर। गुरुदेव, आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चा थोड़ी सी भी मस्ती करता है या खाना खाने में आनाकानी करता है तो सभी मम्मियाँ उन्हें मोबाइल के आगे बिठा देती है, जिससे बेबी उसे एक स्क्रीन में कैद हो जाता है
उस समय उसकी आंखों की पलकें भी नहीं झपकती, कान में उस मोबाइल साउंड के अलावा कुछ भी नहीं सुनते, ना जीभ में टेस्ट आता और ना हाथ पैर एक्टिव रहते। गुरुदेव, उसका जो दिमाग उस समय वर्क करना चाहिए उसको हम लोग स्टॉप करके बच्चों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को बिगाड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके इंटेलिजेंस लेवल, क्यूरियोसिटी लेवल को भी कम कर रहा है। तो गुरुदेव, हम आज के बच्चों को इंटेलिजेंस के बेसिस पर हेल्दी कैसे रखें ताकि उनकी नेचुरल ग्रोथ हो और क्यूरियोसिटी बढ़े? देखिए, बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल है और ऐसा करके लोग बड़ा अपराध कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सभी को चाहिए कि इन पर विशेष गंभीरता से ध्यान दें और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए खुद में संयम रखें। मैं तो सलाह दूंगा कि जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो बच्चों के सामने स्मार्टफोन का उपयोग ही न करें, ताकि बच्चों के मन में उनके प्रति आकर्षण आए। तालियां तो बजा दी, पर मुझे मालूम है तुम में से कोई तैयार नहीं। कैसे काम चलेगा? तालियां बजाने से काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। स्वाभाविक है, अब माँ प्रेग्नेंट है, गर्भवती है और रोज़ मोबाइल में अपना समय बिता रही है, तो बच्चे के ऊपर उसका असर तो पड़ेगा ही ना। अगर बच्चे रोते हैं तो पहले खिलौना देने से चुप होते थे, मोबाइल पकड़ाने से चुप होते हैं। उसकी वजह क्या है? जिम्मेदार आप हो और आपने उसको ऐसा किया है। मेरे संपर्क में बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार किया और अपने बच्चों के भविष्य को संभालने के ख्याल से बच्चों के सामने मोबाइल का प्रयोग न करने का संकल्प लिया। ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया। आज बच्चे अच्छे हैं। आप बालपन से बच्चों को ऐसा करेंगे, आगे चलकर एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देंगे। वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होंगे। तो ये जिम्मेदारी आप सबकी बनती है। फिर बच्चे कितना भी रोए, आप मोबाइल दीजिए ही मत। थोड़ी देर रोएंगे, चुप हो जाएंगे। आप उनकी परवरिश करते समय थोड़ी सावधानी रखिए, जिससे कि इस तरह की दुविधाएं समाप्त हो सके। मोहित जैन, मनोज जैन, कन्नौज, गुणायतन के ट्रस्टी। बंधु, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। ये बालक मोहित जैन पेरिस में यहाँ पढ़ाई करता है और विशेष रूप से गुणायतन में यहाँ शांति धारक के लिए ही बहुत दिन से मन था, यहाँ पर आया हुआ है। और साथ में मनोज जी गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और साथ में इन्होंने एक इनोवा गाड़ी भी गुणायतन के लिए समर्पित की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरे साथ कई और बच्चे हैं जो बाहर पढ़ते हैं, देश के बाहर, और अभी जैसे दशलक्षण आ रहे हैं और वहाँ पे मंदिर नहीं और खाने की बहुत सारी व्यवस्था नहीं है, तो वो दशलक्षण पर्व के व्रतों का पालन कैसे करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। और ये व्यवस्था बाहर ही नहीं, भारत में भी बननी चाहिए। मैं सारे देश भर के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ। हर साल देता हूँ, इस साल आज तुमने याद दिलाया, बहुत अच्छी बात। विदेश के पहले देश के बच्चों के लिए मैं चाहूँगा, हर समाज में क्यों ना कुछ लोग आगे बढ़कर 10 दिन के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था लोगों को उपलब्ध कराए, ताकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को 10 दिन शुद्ध भोजन सुलभ हो सके। कामकाजी लोग जो बाहर से आते हैं उनको शुद्ध भोजन सुलभ हो सके। ऐसा अनेक स्थानों पर होता है। अगर आप लोग भी करें तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य होगा। तुम्हारे निमित्त से बहुत लोगों के व्रत पलेंगे, उनके संस्कार सुरक्षित होंगे। हर मंदिरों में पहले से सूचनाएं दे दें। आजकल लोग सोशल मीडिया से तो किसी न किसी रूप में जुड़े ही रहते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस तरह का काम करे तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है और इसे बेहतर ढंग से संपन्न किया जा सकता है। तुमने जो बाहर पढ़ने वाले, विदेशों में रहने वाले बच्चों के विषय में पूछा है, उनके संदर्भ में भी मैं यही कहूँगा कि जो विदेश में रह रहे हैं, विदेशों में हर जगह सेंटर्स है। अगर सुलभ हो सके तो वहाँ, हालांकि मैं समझता हूँ वहाँ असुविधाएँ हैं, फिर भी अगर ऐसा कुछ लोग कर सके तो अति उत्तम है। पर ऐसा नहीं हो सकता तो वे अगर सच अर्थ में तप करना चाहते हैं तो कुछ कठिन रास्ता बताता हूँ। कठिन तब तक जब तक हम माने नहीं। 10 दिन के लिए संकल्प ले लो कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा,
थोड़ा सा मुट्ठी भर अनाज शाम को भिगो दो और उसमें नमक मिर्च मिला करके और फल के साथ खा लो। समझ गए? तुम्हारा 10 दिन निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कैसे होगा। जहाँ तक दर्शन पूजन वंदन का है, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, वर्चुअली कर लो। वर्चुअली अगर आप दर्शन कर लो तो भी आपका धर्म ध्यान हो सकता है। ये तय करो कि भले मैं ऑनलाइन ही सही भगवान का अभिषेक देखे बिना मुंह में अन्न नहीं डालूंगा, तो 10 दिन का तुम्हारा ये आपातकालिक स्थिति में धर्म पलेगा। और ये संस्कार यदि तुम्हारे सुरक्षित रहेंगे तो तुम अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकोगे। सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। जब लोग यहाँ रहकर 10 दिन उपवास करके रह सकते हैं तो 10 दिन हम एक टाइम थोड़ा सा अनाज खा करके भी काम चला सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं, तुम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मुकेश जैन बांद्री। परम पूज 108 प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज 108 अरश सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुवार में आज एक ऐसी दृष्टांत आपके सामने 2 मिनट का है महाराज जी, बहुत महत्वपूर्ण है महाराज जी। आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से हमारे साले का लड़का जिसकी उम्र 21 साल थी महाराज जी, उसको कैंसर हो गया था। भोपाल में आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम लोग डॉक्टर के यहाँ पहुँचे, वहाँ बताया कि कैंसर हो गया है, इसकी शिकायत होना है। उन्होंने कहा कि इसकी दोबारा MIR करा के लाइए, जबकि हम लोग नागपुर से ऑपरेशन कराने के बाद लौटे थे महाराज जी। हम लोगों ने MRI कराई, 2 दिन बाद लौट के भोपाल पहुँचे। और जब वो MRI हमने डॉक्टर को दिखाई तो महाराज जी मैं अपने मुख से क्या कहूँ, डॉक्टरों ने ये कहा कि नागपुर का ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसने ऐसा ऑपरेशन किया, अब इसको कुछ नहीं बचा है। यदि आप चाहें तो शिकायत करवाएं और नहीं चाहें तो कुछ नहीं कराएं। महाराज जी आज 3 वर्ष हो चुके, सन 19 की बात है जब आप भोपाल में थे महाराज जी, उस समय आपने आशीर्वाद दिया था। आज 23 साल का हमारे साले का बालक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ है। उसकी ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं महाराज जी, बारंबार नमोस्तु करते हैं महाराज जी। प्रश्न एक छोटा सा है, शंका छोटी सी है महाराज जी। हम जब वंदना करने गए यहाँ पे हमने देखा कि 20 महाराज जी, 20 भगवान हमारे मोक्ष शिखर जी के पर्वतों से गए और यहाँ पर 20 कूट बनाए गए महाराज जी। हम पूछना ये चाहते हैं कि महाराज जी अलग अलग समय में, अलग अलग काल में भगवान उस स्थान से मोक्ष गए और ऐसा सुनते हैं महाराज जी कि एक काल के बाद इस पृथ्वी का लौट पलट होता है। तो महाराज जी जब सैकड़ों हजारों वर्ष की बात है तो यह स्थान कैसे चिन्हित किए गए होंगे कि ये महाराज जी इस स्थान से गए, ये महाराज जी इस स्थान से गए। शंका का समाधान करें। शिखर में 20 तो इस 24 से गए हैं। ऐसे अनंत काल में अनंत तीर्थंकर और अनंत आत्माओं को मुक्ति मिली है और ये टोकों से नहीं, इसके कण कण से अनेकों को मोक्ष मिला है। इसलिए हमारे लिए समेत शिखर जी का कण कण पूज्य है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब रहा सवाल कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि इसी स्थान से भगवान मोक्ष गए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक किंवदंती जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। किंवदंती ये है कि आज से लगभग 200-250 वर्ष पूर्व कोई भट्टारक जी, यति जी यहाँ आए। पारसनाथ भगवान के टोंक पर जाकर, पारसनाथ भगवान का स्वरभद्र का टोंक है वो मूल स्थान, उन्होंने 20 तीर्थंकरों के नाम की पर्ची मंत्र पढ़ करके उड़ा दी और जहाँ जिस भगवान की पर्ची पहुँच गई वहीं उनके टोंक बना दिए गए। ऐसा कहा जाता है, पर ये किंवदंती है, इसका प्रमाण पूछोगे तो प्रमाण सागर जी के पास नहीं है। किंवदंती है, बस चला आ रहा है। हम तो ये सोचे कि चलो अच्छा है 20 टोंक बनाए और बनाने वालों ने बहुत समझदारी की, 9 किलोमीटर में ही कर दिया। अगर और फैला दिया होता तो मुश्किल में पड़ जाता। चलिए। सलील जैन गौशाला परिवार आरोन, और आपके बाद तैयार रहेंगे नयन जैन शास्त्री ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, आरोन गौशाला परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है
जिसमें अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को लगभग 11,80,000 वर्ष पूर्व बताया गया है। क्या यह बात सत्य है और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास क्या है और कितने वर्ष पूर्व का है? देखिए, ये जो भी मीडिया मैंने अभी देखा नहीं, इसलिए इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पहले मुझे देखना पड़ेगा। पर यह तय है, अगर पुरातत्व विभाग के हिसाब से विचार करा जाए तो ऐसी कोई प्रतिमा हमारे यहाँ देश में नहीं। हमारे यहाँ जो भी प्रतिमाएं हैं कुषाण कालीन प्रतिमाएं मिलती है जो सांगोपांग है, और ईसा पूर्व 3री शताब्दी की प्रतिमा मिलती है जो पटना के पास लोहानीपुर से मिली है, पर वो प्रतिमा नहीं है, धड़ है जिसमें सिर नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं। और हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त भी ऐसी नग्न मानव धड़ मिलते हैं जो आज से 3,500 वर्ष पुराना है, जो तीर्थंकर की प्रतिमा है। पर कोई भी प्रतिमा अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इतनी प्राचीन नहीं है। फिर भी पार्श्वनाथ भगवान की जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की प्रतिमा है वह अधर में है और अति प्राचीन है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो भी है वो अतिशय युक्त प्रतिमा है, उसका अधर में होना हम सब के लिए एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन हम क्या कहें, समाज का दुर्भाग्य है कि वो अधर की प्रतिमा आज अधर में ही है, इतने सालों से ताले में बंद है। हम तो यही कहते हैं कि सब लोग ऐसी भावना भाएं कि सभी संबंधितों के अंदर सद्बुद्धि आए और भगवान का ताला खुले, ताकि लोग निर्बाध रूप से दर्शन कर सके। एक सुयोग बना है कि परम पूज्य गुरुदेव के चरण वहाँ पड़े हैं, हो सकता है उनके प्रताप से ऐसा दिन आए और पूरी समाज के कल्याण का रास्ता खुले, समाज के भाग्य का ताला खुले। परम पूजनीय मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महामुनि राज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, पिछले वर्ष भी मैं अगस्त में आया था और आपके सामने एक दृष्टांत रखा था, एक चमत्कारिक घटना भावना योग के संबंध में रखी थी कि हमारी बहन का जो छतरपुर में है, वह 3 साल, शादी के 3 साल हो गए थे, उनको मातृत्व सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी और उन्होंने प्रवचनों के माध्यम से, आपके प्रवचनों के माध्यम से भावना योग करने का नियम लिया और नियमित तौर पे भावना योग किया। तो उनको भावना योग करने के कुछ महीनों बाद ही मातृत्व सुख की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन अभी 29 फरवरी को उनके साथ बहुत सारी दिक्कत इत्यादि आ रही थी, तो उन्होंने उस समय भी, जिस दिन उनकी डिलीवरी होनी थी, सुबह 29 फरवरी की सुबह भावना योग किया। भावना योग करने के बाद उनकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से इतने अच्छे से हुई कि उन्हें बिल्कुल बहुत ज़्यादा कष्ट का अनुभव नहीं हुआ और आपके आशीर्वाद से बेटी का जन्म हुआ है महाराज जी। बहुत सुखी, बहुत स्वस्थ है और बहुत अच्छी है वह। और ये आपका और भावना योग का चमत्कार है महाराज जी। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आजकल सबसे ज़्यादा युवा लोग हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों से उनकी मृत्यु हो रही है, तो क्या वह नियमित रूप से भावना योग के माध्यम से अपनी अकाल मृत्यु को रोक सकते हैं क्या? देखिए, आपने भावना योग का अनुभव बताया, बिल्कुल यथार्थ है। भावना योग जो भी कर रहे हैं, बहुतों को संतान का सुख मिला है और बहुत सारे ऐसे भी प्रकरण आए जिनके मिसकैरेज हो जाते थे। नियमित भावना योग करने के परिणाम स्वरूप उनकी सामान्य प्रसूति हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है और ज़्यादातर को लड़का हुआ है। ये एक बहुत अच्छी बात है और भावनाओं का लाभ होता ही है। तुमने भी जो उदाहरण दिया वो उसका ही प्रतीक है। अब रहा सवाल आज के लोगों की बीमारियों का, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की बात तो बात की है, पहले बीमारी के कारणों की पड़ताल करना ज़रूरी है। ये बीमारियां होती क्यों? ये सारी बीमारियां होती है आज की बिगड़ी हुई दिनचर्या के कारण, बदली हुई जीवन शैली के कारण। लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत है, शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं होता, एक जगह लोग बैठे रहते हैं, खान पान विकृत हो चला है, फास्ट फूड, जंक फूड और केमिकल युक्त फूड, रासायनिक खादों से भरपूर सामग्री, इनका जो प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद, ये हम सब के लिए जानलेवा बन रहे हैं और कैंसर तो धीरे धीरे महामारी का रूप लेता जा रहा है। तो यदि लोग अपने जीवन शैली में बदलाव लाना चाहें तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है और लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए जिससे जीवन में आए हुए भटकाव को दूर किया जा सके। तो पहले मैं सभी से कहूँगा, अपनी दिनचर्या को बदलिए, जीवन शैली अच्छी रखिए,
ताकि आपका ये मूल्यवान जीवन अच्छा हो सके और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। साथ ही अगर किसी के साथ इस तरह की बीमारी है, वो नियमित भावना योग करे तो तय है अकाल मृत्यु से बच सकता है। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। सभी को आशीर्वाद। रविकांत कौशल अशोकनगर, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। आगे तैयार रहेंगे नेहा अमित जैन आरोन, ट्रस्टी गुणायतन। जहाँ पर पड़ते चरण आपके वहाँ कण कण पुनीत हो जाता है, ठहर जाएं जहाँ कदम आपके आध्यात्म तीर्थ खड़ा हो जाता है। ऐसे गुरुवर द्वय पावन के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी प्रश्न को रख रहा हूँ। प्रत्येक समाज का प्रबंधकों का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि दान अगर दानदातार से किसी विशेष कार्य प्रयोजन के लिए मांगा जा रहा है तो उस दान की राशि का प्रयोजन उसी कार्य में किया जाना चाहिए जिस कार्य के लिए दान मांगा गया है। और ऐसी परिस्थितियां आजकल अनेक समाजों में बन गई हैं कि जहाँ पे दान मंदिर जीर्णोद्धार के नाम पे मांगा जाता है, लेकिन वहाँ पर आजकल कार पार्किंग स्थल बनाए जाते हैं, मैरिज गार्डन बनाए जाते हैं। कहाँ तक उचित है? ऐसी स्थिति में वह दानदाता क्या करे जिसने कभी दान बोला हो और वह दान देने में ऐसे कार्यों के लिए अपने आप को असमर्थ पाता है, तो इसके लिए मार्ग प्रशस्त करें महाराज जी। देखिए, कहीं पर भी किसी भी तरीके का धार्मिक कार्य हो तो हमें उन सब धार्मिक कार्यों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाए उसी तरीके से संपन्न करना चाहिए। ये जिम्मेदारी वहाँ की कमेटियों और प्रबंधकों की है। आपने समाज से अगर किसी मद में दान लिया है तो आपको चाहिए कि उसी मद में उसका खर्च करें और तय समय में खर्च करें। कई जगह ऐसा होता है, देखने में आता है, लोग योजनाएं बनाते हैं, दान लेते हैं, घोषणाएं हो जाती है, पर उसका वैसा उपयोग नहीं हो पाता। लोग परेशान होते हैं। अब वो क्या करे, ऐसे में दे तो क्या और न दे तो क्या। मेरा सभी से ये कहना, ये जिम्मेदारी तो वहाँ की कमेटियों की है और अगर ऐसा नहीं करते तो वो महान दोष के भागी। अब दातार क्या करे? तो सभी दातारों से मैं कहना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति आए, आप वहाँ की कमेटी को एक पत्र लिखो और पत्र में लिखो कि मैं अमुक अमुक तिथि को अमुक अमुक की प्रेरणा से अमुक मद में ये राशि घोषित किया था। मैं उस दान की राशि देने के इच्छुक हूँ, पर आपकी कमेटी के द्वारा अभी तक उस कार्य में वांछित प्रगति नहीं दिख रही। कृपया कर हमें सूचित करें कि आपकी कमेटी उस कार्य को किस तरीके से करने के लिए तत्पर है, कैसा करना चाहती है। यदि वो उस कार्य में रुचिवंत है तो ठीक है, अन्यथा हम ये दान राशि किसी अन्य धार्मिक कार्य के लिए देने के लिए समर्पित हैं। कृपया अपना पत्र, उस पत्र का उत्तर प्रदान करें और अपनी कार्य योजना की विस्तृत जानकारी दें। यदि आपका पत्रोत्तर नहीं आता तो ये राशि हम अन्यत्र प्रदान कर सकते हैं और अब हमारा आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ, एक निवेदन जरूर है कि यदि भविष्य में आपकी ये योजना बने और आप क्रियान्वित करें तो हमसे संपर्क करना। यदि हमारी अनुकूलता होगी तो हम इसमें अपनी राशि देने के लिए उत्साहित रहेंगे, लेकिन अभी हमारी कोई देनदारी नहीं है। और इतना बोलकर आप उस राशि को कहीं भी विनियोजित कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। बस आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।